हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। आज मैं बात करूंगा इरिगेशन के एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। कुछ वीडियो आपके आ चुके हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे हैं। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे और बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इरिगेशन और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू आ चुके हैं। तो आपके जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के ही पर्पज़ से सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो कोशिश यही करें कि वीडियो को पूरी देखें और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और बाकी हमारे बहुत सारे लिंक दे दिए गए हैं और सोशल मीडिया के चैनल, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धरती पे उपलब्ध कुल जल का जो प्रतिशत है, कौन सी लौड़ी जो सैलाइन वाटर है उसकी पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत हमारी धरती पर अवेलेबल है। तो अगर हम ध्यान दें तो जो सैलाइन वाटर है हमारी अर्थ पे, जो भी सैलाइन वाटर की रेशियो है वो है 97%। 97% कितनी है? सैलाइन वाटर है जो कि लवड़ी है। और बाकी अगर मैं बात करूं 2.7% हमारी अर्थ पे जो कि है, ये है हमारी जो कि बर्फ़, ठीक है, आइस क्यूब के रूप में है या और भी कई जगह ठोस मात्रा में है। और बाकी जो हमारे यूजफुल एरिया जो कि हमारे पॉन्ड हो गई, तालाब, ये सब जो भी हैं, नहर, रिवर, इसमें जो कि है ये 0.27% ही है अवेलेबल। ये हमारी जो है पॉन्ड से और कई जगह अवेलेबल हैं। तो अब मैं बात करूँ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सैलाइन के लिए पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी पूछ देता है कि आइस क्यूब के रूप में हमारी अर्थ पे कितनी परसेंट की वाटर अवेलेबल है, तो 2.7% हो जाएगा। अगर पूछेगा कि हमारी जो अर्थ जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जो हमारी पॉन्ड या रिवर वगैरह, इन सब की क्या है, कितनी परसेंटेज है, तो उसकी हो गई 0.27%, जो कि यहाँ पर बताया। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आंसर इसमें। अब मैं आऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द, कह रहा है कि ह्यूमिडिटी के बारे में बताइए क्या है। तो यहाँ देखें अगर, तो ह्यूमिडिटी वो होती है जो हमारी, ठीक, एटमॉस्फेयर जो होती है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की परसेंटेज होती है। जैसे वाटर वेपर होती हैं, जैसे क्या देखते हो, एक पार्टिकल होते हैं वाटर वेपर के रूप में, ये ज़्यादा होती हैं, तो वही हमारी क्या होती है, ह्यूमिडिटी के रूप में कहलाती हैं। इसकी मात्रा अगर कई बार क्या होती है, अगर बढ़ती जाए, ठीक है, अगर इसकी मात्रा बढ़ती जाए तो हमारे बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जो समुद्र के किनारे की जो जगह होती हैं, जो भी एरिया होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बारिश होने के, क्योंकि वहाँ क्या होती है, ह्यूमिडिटी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर? समुद्र के किनारे, सी के किनारे हमारी क्या होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और ह्यूमिडिटी एक तरीके से कह सकते हो कि बारिश होने के एक पैरामीटर होता है। तो हम यहाँ जो पूछ रहा है ह्यूमिडिटी रेफर्स टू दैट, तो यहाँ हो जाएगा वाटर वेपर, कितने वाटर वेपर हमारे एयर में है, वही हमारी क्या होती है, ह्यूमिडिटी को बताती हैं। यहाँ मैंने इसके आंसर के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इवेपो ट्रांसफरेशन इज कन्फाइंड, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन मतलब कि इवेपो ट्रांसफरेशन को अगर अलग अलग लिखूँ, ये दो वर्ड से बने हैं। एक वर्ड है इवेपोरेशन और दूसरा वर्ड है ट्रांसफरेशन। ये दो वर्ड से मिलके बने हैं। कौन कौन से? इवेपो ट्रांसफरेशन दो वर्ड से बना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ट्रांसफरेशन, तो अगर इसकी बात करूँ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसफरेशन क्या होता है। तो मैं अगर बात करूँ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है जब को देखते हो आपकी कोई भी, ठीक है, वाटर जो होती है, जो भी नमी कहीं बनी रहती है, तो वहाँ से जब कोई हीट के कारण वाटर जब वाष्प के रूप में जब हमारे एटमॉस्फेयर में जब जाता है, तो वो होती है हमारी इवेपोरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अगर मैं ट्रांसफरेशन की बात करूँ तो देखते हो कई बार क्या होता है, बारिश वगैरह होती है, तो बारिश के कारण जब बारिश होती है बूंद बूंद के रूप में, बूंद बूंद के रूप में जब किसी प्लांट में, ठीक है, इसके लिप्स पे बारिश होती है, तो क्या देखते हो आप, टहनियों वगैरह या पत्तों पे कुछ बारिश की बूंदें रुक जाती है। यहाँ किससे जो बारिश की बूंदें इवेपोरेट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो होता है हमारे ट्रांसफरेशन। या एक तरीके से और कह सकते हो कि जो हमारा प्लांट होता है, मान लो प्लांट, इसका रूट जोन है। रूट जोन क्या होता है, जब इसके जो रूट होता है, जो इसकी जड़ें होती हैं, वो हमारे जो अर्थ होता है उसमें से सॉइल से क्या होता है, ये अपनी अपनी किसी प्रक्रिया के, कुछ प्रक्रिया जो होती है सरफेस टेंशन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करता है, वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है, जब एब्जॉर्ब करता है तो ये वाटर क्या होती है, अपनी भोजन के रूप में पत्तियों के पास आती है, जो यहाँ टहनियाँ होती हैं, ये टहनियाँ, इस टहनियों के थ्रू क्या होता है, ये इवेपोरेट होती है इसकी वाटर,
तो इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड ही मिलके क्या बने हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो कह रहा है कि ये कब होता है, इसकी सीमित क्या है, तो जब हमारी दिन होगी तभी क्या होगी, इसकी सबसे ज़्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डे लाइट हावर्स ओनली, दिन के प्रकाश के घंटों के केवल ही ये सीमित होता है। अब मैं बात करूँ, क्योंकि देखो यहाँ ऑप्शन में भी बात करूँ तो यहाँ कह रहा है नाइट, क्योंकि रात में तो इवेपोरेशन होगी, क्योंकि हीट वगैरह मिलती नहीं, तो वहाँ पे इवेपोरेट होने के कोई चांसेस है ही नहीं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। अब मैंने ऊपर पूछा कि ह्यूमिडिटी की एक ह्यूमिडिटी पूछ दिया कि ह्यूमिडिटी था क्या। अब मैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट भी है। तो अगर ह्यूमिडिटी की इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो इसका इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं हम ह्यूमिडिटी को, उसकी नाम है हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया यहाँ पे आपको रिवीजन कराने के लिए। तो याद रखना, ह्यूमिडिटी को जो मेजर करते हैं उसका नाम क्या है, हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन बी सही है। अब मैं बात करूँ अगर बाकी जो भी इसमें दे रखे हैं नाम, उनकी अगर बात करूँ तो हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर आप सवाल पढ़ चुके होंगे या ट्रांसपोर्टेशन दे पढ़ चुके हैं। इसमें जब सवाल की बात होती है तो सवाल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या जो भी हमारे मटेरियल को जो यूज करते हैं उसके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम तो बहुत सुनेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोमीटर। उसे बोलते हैं हम हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर बोलते हैं। अब मैं बात करूँ अपने सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हाइड्रोमीटर कोई मेजरमेंट नहीं होता। बाकी एनीमोमीटर की अगर बात करूँ तो एनीमोमीटर जो होता है ये मेजर करता है हमारी विंड स्पीड को। ये एनीमोमीटर की अगर बात करूँ तो एनीमोमीटर होता है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हमारी विंड स्पीड को मेजर करता है। ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, इस चीज़ को भी आप तैयार रखना है। बाकी ये आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी तो पूछेगा ही पूछेगा कि इसकी मेजरमेंट क्या होती है। तो याद रखना हाइग्रोमीटर से ही हम इसकी मेजर करते हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोर वाटरिंग, कोर जलयन जो होती है, कोर जलयन फसल के लिए सिंचाई पानी की आपूर्ति है। तो क्या होती है कोर जलयन के बारे में, सिंचाई की कब हम देते हैं, इसका प्रोसेस क्या आता है, यही पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में। तो मैंने कल कोर वाटरिंग के बारे में बता दिया था, दोबारा यहाँ लेकिन कल मेरा क्वेश्चन नहीं था, बस इसको एक्सप्लेन किया था कोर वाटरिंग के बारे में। तो मैंने बताया था कि कोर वाटरिंग क्या होती है, जो भी हमारी फसल होती है, जब हम फसल को जब हम सोइंग करते थे, जब इसकी बुआई कर देते तो बुआई के बाद जो भी हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट के लिए, फर्स्ट वाटरिंग जो भी पानी देते हैं वो जो जितनी इसकी डेप्थ, ठीक है, एक होती है कोर डेप्थ होती है, कि कोर वाटरिंग होती है। तो मैं कल कोर डेप्थ के बारे में बात किया था, आज बात करें कोर वाटरिंग। जो भी वाटर देते हैं यही क्या होती है, कोर वाटरिंग होती है। और यही अगर पूछते कई बार कि क्वेश्चन में जो की कोर डेप्थ बताओ, तो जितनी डेप्थ तक की पानी देते हैं सोविंग के बाद, बुआई के बाद फर्स्ट वाटरिंग जो करते हैं उसमें जितनी डेप्थ तक वाटर देते हैं वो डेप्थ कहलाती है क्या, कोर डेप्थ कहलाती है। ये कल मैंने बताया था। तो देखें तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये सही है। कह रहा है कि जब फसल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है और पानी पहली बार दिया जाता है वही क्या होती है, हमारी कोर वाटरिंग होती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ मैंने बता रखे हैं इसका आंसर। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज कॉल्ड। कह रहा है फसल बुआई से पहले डाले जाने वाले पहले पानी को कहा जाता है। देखो होता क्या है, जब फर्स्ट वाटरिंग करते हैं अपनी क्रॉप के लिए, ठीक, जो भी अपने फसल लगाई उस फसल के लिए जब फर्स्ट वाटरिंग करते हैं नमी के लिए, मान लो अपने आप जब क्रॉप लगा रहे हो तो जब हमारी क्या होती है भूमि बहुत कुछ टाइम वक्त से पहले से पड़ी रहती है, तो हम क्या करते हैं एक फर्स्ट वाटरिंग देते हैं कि उसमें कुछ नमी आ जाए। उस नमी के बाद इसकी क्या करते हो, जुताई करते हो, फिर आप अपनी फसल की सोविंग करते हो, उसकी बुआई करते हो। तो होता यही पूछ रहा है कि जो फर्स्ट वाटरिंग करते हैं अपनी क्या होता है सोविंग से पहले, बुआई से पहले, तो उसका क्या है, उसका क्या नाम कहते हैं, उसको कहते हैं हम पैलियो, ठीक है। इसे पैलियो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, जो भी फसल से पहले जो भी हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मैंने बाकी समझा रखे हैं और पिछली वीडियो में भी बहुत सारे टर्म जो कि मैंने बता रखे थे, बेस पीरियड वगैरह के बारे में, डेट ड्यूटी, ठीक है, बेस पीरियड,
जो था ड्यूटी डेल्टा, बाकी बहुत सारे टर्म मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखे थे, और आज भी जो भी नए टर्म आ रहे हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करके समझाता जा रहा हूँ। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है। देखो क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना, क्या क्या कह रहा है, नहीं है, एक चीज़ तो ध्यान रखना। ये ना हो कि आप क्वेश्चन ध्यान दो और पूरी ध्यान से ना पढ़ के दो, और एग्जाम में थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप किसी और चीज़ को सिलेक्ट करके चले ऑप्शन, तो वहाँ गलती कर दोगे। तो कोशिश करना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़। तो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है। तो नहीं की बात कर रहा है। तो देखो कैश क्रॉप के बारे में बता दूं कि कैश क्रॉप होता क्या है। कैश क्रॉप वो फसल होती है, वो क्रॉप होती है जो किसान, जो फार्मर होता है, वो ऐसी जो भी अपनी फसल उगाता है वो खुद के लिए कम यूज करता है, मतलब अपनी खुद सेल्फ के लिए वो कम यूज करता है, बाकी अपने मार्केट में ले जाके इससे कुछ अपनी नकदी कुछ, ठीक है, कुछ पैसे अर्न करता है। तो ये जो फसल होती है वो क्या कहलाती है, कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप जैसे कि मान लो शुगर कैन, देखो शुगर कैन बहुत ज़्यादा फार्मर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद तो कम यूज करते हैं, लेकिन मिलों वगैरह कई जगह बेच के अपने क्या करते हैं, पैसे ज़्यादा अर्न करते हैं। ऐसे क्या होता है, टी की फसल जो होती है, लोग इसकी खेती करती हैं, लेकिन ये खुद कम यूज करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मार्केट में लाके इसे बेच आते हैं, सेल कर देते हैं, तो इससे भी इनको पैसे अर्न होते हैं। और बाकी जूट, ये सब बहुत सारे टर्म होते हैं। ऐसे क्या हो गया, कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी वगैरह भी हो गया, क्या होती है ये सारे, क्या हैं, ये कैश क्रॉप हैं। किसान इन्हें कम यूज करता है, लेकिन मार्केट में ले जाके क्या करते हैं, इनको सेल करके कुछ पैसे अर्न करता है, यही कहता है कैश क्रॉप। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी फसल नहीं है कैश क्रॉप। तो जो चावल है, चावल किसान क्या करता है, ये खुद को यूज करता है, अपने खाने के लिए ही, अपने काम के लिए यूज में लाता है, तो इसलिए क्या होती है, कैश क्रॉप में राइस नहीं होती है, व्हीट हो गई, ये सब क्या है, ये कैश क्रॉप नहीं है, गेहूँ वगैरह और चावल, ये सब हमारे कैश क्रॉप। बाकी जो फसल है कैश क्रॉप की वो कौन कौन सी है, पटसन, चाय, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये क्या है, हमारे सब कैश क्रॉप हैं। यहाँ मैंने इसके आंसर दे रखे हैं। अब मैं आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप, ठीक है, बेस पीरियड दे रखा है, यहाँ पे बेस पीरियड दे रखा है, फिर कह रहा है कि इसकी ड्यूटी यहाँ दे रखा है इसने, कह रहा है डेल्टा बताओ। कल मैंने इस पर आपके एक और क्वेश्चन करा था, दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम में आए ही आए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ इसने दे रखा है बेस पीरियड, ठीक है, बेस पीरियड दे रखा है। चलो मैं नीचे सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नीचे एक जगह सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो इसमें जो जो वैल्यू दे रखे हैं, अब मैं यहाँ इसको नोट करूँगा। पहले क्या देखा, ये क्वेश्चन का प्रोसेस होता है कि जो भी गिवन वैल्यू थी उन्हें पहले एक जगह लिख लो। पहले इसने क्या दे रखा है, बेस पीरियड दे रखा है। देखो बेस पीरियड दे रखा है, तो मैं बेस पीरियड लिखूँगा यहाँ। बेस पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 120 डेज दे रखा है। अब इसने क्या दे रखा है, ड्यूटी दे रखा है, हमारी ड्यूटी दे रखी है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक का यूनिट तो मैंने बता रखा था कल भी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड जो डिस्चार्ज की यूनिट होती है। अब पूछ रहा है क्या, डेल्टा पूछ रहा है कि बताओ क्या होती है। तो मैंने कल फार्मूला बताया था कि डेल्टा इक्वल टू क्या होती है, 8.64 बेस पीरियड डिवाइड बाई ड्यूटी। ये वैल्यू जो डी निकल के आएगी वो किस में आएगी, मीटर में, जो कि मैंने इसको भी बताया था। जब सेंटीमीटर में होती है तो इसकी वैल्यू 864 हो जाती है। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को, तो 864 है। तो मैं यहाँ जो भी दे रहा है वैल्यू, इसने एमएम में दे रखा है, पहले मैं मीटर में ही सॉल्व कर लेता हूँ। जब हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो 8.64 मल्टीप्लाइड बेस पीरियड वो दे रखा है 120, और ड्यूटी कितनी देख रहे हैं, 1400 दे रखा है। तो जब इसको मैं सॉल्व करके वैल्यू लाऊंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करूँगा, लिख के, और ये मीटर में आएगी वैल्यू। फिर मैं इसमें क्या करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या हो जाएगी, एमएम में, मिलीमीटर में आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ सॉल्व करके बता रखा, तो सॉल्व करके देखो आ रही वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू वाली 0.740। खुद पहले सॉल्व कर लेना, मीटर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 740 mm मिलीमीटर में आ जाएगी, जो कि हमारा देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो ये वाली ऑप्शन के अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है, तो इसी को हम करेक्ट कर देंगे। जो भी इस आसपास, कई बार क्या होता है हमारे
जो कोई मैनुअल कैलकुलेटर लेके यूज करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में दिया जाएगा सॉल्व करने को। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आएंगे इसीलिए आपको मैनुअल कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। तो कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चन आए तो जब सॉल्व करते थोड़ा बहुत नीचे ऊपर वैल्यू जो भी अप्रॉक्स में आती है उसके आसपास में, तो उस वैल्यू को ही करेक्ट कर लेना, वही होगा आपका करेक्ट होगा। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। देखो इस पे भी मैंने कल इसका क्या नाम है, इसको एक्सप्लेन कर रखा था पिछली वीडियो में, लेकिन आज मैं इस पर न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। कह रहा है कि खरीफ इस 45% दिया है और रबी की फसल क्या है 60%। कह रहा है एनुअल इंटेंसिटी बताइए कि क्या होगी। देखो जब भी एनुअल इंटेंसिटी पूछेगी और इंटेंसिटी आप बाकी जो भी हमारी सीजनल क्रॉप होते हैं उनके बारे में दे रखी हैं वैल्यू, तो जो जितने भी वैल्यू दे रहते हैं उन सबको ऐड कर दो किसमें, एनुअल इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं एनुअल इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहा हूँ, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी टोटल होती है, जैसे कि मान लो खरीफ की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसकी, खरीफ की, और प्लस क्या कर देंगे जो भी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बाकी की फसल रबी की दे रखा है, तो इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ 45% हो जाएगा प्लस 60% हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 105% टोटल। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी हो जाएगी एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करने हैं, तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखो तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने बता रखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, जो भी दो फसल कोई क्रॉप होती है उसके लिए जो भी डायरेक्ट कंटिन्यू दो भराई करते हैं पानी की, ठीक है, दो डायरेक्ट पानी देते हैं दो टाइम के बीच में, तो वही होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ दे रखा है, ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल अगर पूछे तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जो भी इंटेंसिटी टोटल दी रहती हैं यहाँ मैंने सॉल्व करके बताए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। कह रहा है किसी फसल का आधार काल होता है। तो मैंने बेस पीरियड को भी एक्सप्लेन कर दिया था, आज उस पर न्यूमेरिकल भी लेके आया। कल मैंने बस टर्म समझाए थे, क्वेश्चन नहीं कराए थे। आज देखो कि इसमें ऑप्शन में देखो तो मैंने बताया था कि जो भी फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है, जो भी बुआई से पहले जब आप खेती करते हो, तो जब भी क्रॉप अपनी जो भी फसल लगाते हो उसके पहले जो भी फर्स्ट वाटरिंग करते हो, उस टाइम पीरियड से लेके जब आप अपने फसल की कटाई करते हो उसके पहले तक जो भी वाटरिंग करते हो, ये टोटल क्या होती है, यही होती है जो पीरियड होती है, ये कहलाती है क्या, बेस पीरियड कहलाती है। आधार काल होता है वो हमारी फसल का। तो यहाँ ऑप्शन बी में ही बता रहा है कि फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम, ठीक है, ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। कटाई से पहले बीज बोने के समय की प्रथम सिंचाई और से फसल काटने की पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि क्या होती है, हमारी बेस पीरियड होती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मैंने इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये सारे सॉल्यूशन जो भी हमारे लेक्चर होते हैं इन सबके PDF कहाँ मिलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाते हैं। वहाँ से आपको लिंक से ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तभी आप क्या करोगे PDF ले सकते हो। यहाँ से अगर नोट्स ना बना पाते हो, ठीक है, नोटबुक में नोट न कर पाते हो, तो वहाँ से आप PDF को भी रीड करके पढ़ाई कर सकते हो अपनी। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ वेल, ठीक है, यदि एक कुएँ में जलस्तर का स्तर, ठीक है, ज़मीन स्तर से नीचे है लेकिन स्थानीय पानी के स्तर के ऊपर है। मान लो कोई आपकी लोकल एरिया है, यहाँ एक मान लो कोई कहीं है ऐसे वाटर को कई लेयर भरा पड़ा है, लेकिन इसके अंदर की जो वाटरिंग है इसके लेवल से ऊपर है। क्या होता है कि जो अंदर कई बार क्या होता है एक लेयर बन जाती है, चट्टान बन जाती है, उसके अंदर एक वाटर का लेयर बना होता है, वो एक कुएँ के रूप में भरा होता है। तो ये जो इसका जो प्रेशर होता है, बाकी जो लोकल बाहरी जो भी एरिया होती है जैसे पॉन्ड हो गए, इन सब की जो प्रेशर होती हैं इसके लेवल से इसकी हाई होती है। जैसे इसमें कोई अगर मान लो होल हो गए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कई बार क्या देखते हो कि अर्थक्वेक आता है तो कोई कहीं से देखते हो पानी की बहुत सारी बौछार आती है, तो बाढ़ आ जाती है, भूकंप के चांसेस बनते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आर्टिसियन, ठीक है, आर्टिसियन वेल के रूप में ये भरे होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा दबे होते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो इसके ऊपर की चट्टान के ब्रेक होने के कारण क्या होती है, ये ऊपर आ जाते हैं, तो बहुत प्रेशर के साथ आते हैं, जिससे हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं हमारे इफेक्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट या जो भी अगल बगल शहर सिटी होते हैं। तो होता क्या, यही जो होती है ये होती है हमारी आर्टिसियन वेल होती है। कह रहा है कि यदि एक कुएँ का जलस्तर ज़मीन के स्तर से नीचे है तो इसका जलस्तर नीचे ही, लेकिन जो बाहर हमारे लोकल एरिया होती है उससे क्या होती है, ये ऊपर होती है इसकी लेवल, ये होती है आर्टिसियन वेल। यहाँ मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो इसको अगर जब पूरी पढ़ोगे तो इसमें पूरा बता रखे है कि कैसे कैसे आर्टिसियन वेल वर्क करता है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनफिल्ट्रेशन इज़ द अंत्यशोधन होता क्या है। देखो इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जब क्या होता है कि जब कोई वाटर होती है
कहीं भी देखो क्या करो, आप एक गिलास पानी लो, उस एक गिलास पानी को क्या करो अपनी सॉइल या कहीं एक जगह की गिरा दो। जब गिराओगे पानी तो देखो वो रिस के नीचे जाती है, ठीक है, उस मिट्टी के लेयर के अंदर से वो रिस के नीचे आती है। यही क्या होती है, इनफिल्ट्रेट होती है, इनफिल्ट्रेट होकर नीचे को चली जाती है। उसका मूवमेंट क्या होता है, सॉइल के अंदर बॉटम साइड में जाता है। तो यही होती है हमारी क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो यही पूछ रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन होता क्या। तो यहाँ ऑप्शन में बात करें तो कह रहा है मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल। हाँ ये सही है, क्योंकि वाटर क्या होती है उसके सॉइल के थ्रू ही पास करती जाती है। और दूसरा कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल सरफेस। ये क्या होता है, जो हमारी सॉइल सरफेस होती है वो भी क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है इस वाटर को। यही होती है हमारी इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, तो मतलब कि ऑप्शन सी सही है, बहुत ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट को। देखो अब हमारा इतना क्वेश्चन आज मैंने लेके आया था, और ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए हैं बनाए गए हैं, और आपके एग्ज़ाम के मोस्ट फेवरेटेड क्वेश्चन है। तो कोशिश ये करो कि ये सारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो जिनके एग्ज़ाम है, और साथ में इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहो और पढ़ते रहो। तो समय कम है इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही कई बार एक्सप्लेन की जाए, क्योंकि आपके पास समय कम है कि आप यही वीडियो देख के ही अपनी पूरे, ठीक है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कि आप यहीं से सारी पढ़ाई करके कंप्लीट कर लो। तो इसलिए हम हर टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताते रहें, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी जो भी वीडियो आने वाले हैं उनके सारे अपडेट अपने पास जल्दी पा जाएँ। थैंक यू, जय हिंद।